गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए हिंदी ग्रामर के तौर पर अलंकार को पढ़ना है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में भी अलंकार के बारे में पढ़े हैं। अलंकार का अर्थ होता है अलंकरण, अर्थात भाषा में सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है। जिस तरह अलंकार का अर्थ गहना होता है, आभूषण होता है, आभूषण के पहनने से लोगों की सुंदरता में चार चांद लग जाती है, उसी प्रकार भाषा में अलंकार शब्द का प्रयोग करने पर भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। अब शब्द और अर्थ में चमत्कार करने के लिए, कविता में शोभा बढ़ाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। भाषा की सुंदरता दो तरह से बढ़ती है, एक अर्थ के माध्यम से, दूसरा शब्द के माध्यम से। तो शब्द के माध्यम से बढ़ने वाली सुंदरता जो होती है वह शब्दालंकार है, और अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने वाला अर्थालंकार है। शब्दालंकार शब्द जोड़ अलंकार से मिलकर बना है, अतः शब्दालंकार का तात्पर्य शब्दों द्वारा काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाना है। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चीटी, चटोरी चीटी घोर। यह जो है वह शब्दालंकार का उदाहरण है। यहाँ शब्द में बार बार च शब्द का, च वर्ण का प्रयोग हुआ है, और यहाँ शब्द से यह कविता की पंक्तियाँ जो है वह सुंदर बन गई है। च जो है काव्य की लयात्मकता को साथ साथ सौंदर्य तथा चमत्कार में वृद्धि कर रहा है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार का परिभाषा जो है वह इस प्रकार है। काव्य अंतर्गत जब एक ही वर्ण या अक्षर पुनरावृत्ति कराता है, बार बार प्रयोग में आता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बनन में बागन में बगरयो वसंत है, इस तरह से इस कविता में बार बार ब शब्द को पुनरुक्त किया गया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कई उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। तरणी तनुजा तट, तमाल तरुवण बहु छाए। इस वाक्य में त शब्द की पुनरुक्ति है। चारु चरण की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें चौकी पुनरुक्ति है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह अनुप्रास का उदाहरण है, क्योंकि एक ही वर्ण का बार बार पुनरुक्ति किया जाता है। अब आप यमक अलंकार के बारे में समझें। यमक अलंकार काव्यांतर्गत जब एक ही शब्द का प्रयोग बार बार वाक्य में किया जाता है, वर्ण का नहीं शब्द का, तब वह यमक अलंकार का रूप होता है। जैसे हाथी की कर पर कोचवान के कर स्पर्श कर गए। अब यहाँ कर शब्द की पुनरुक्ति दो बार हुई है। अब समझना आपको है कि कर का अर्थ क्या होता है। शब्द तो दोनों कर ही हैं, लेकिन अर्थ दो कर का अलग होता है। एक कर का
अर्थ होता है हाथ और दूसरे कर का अर्थ होता है हाथी को काबू करने के लिए जब हम उसको पकड़ते हैं, उसका जो साधन हम अपनाते हैं वह कर होता है। इस प्रकार बार बार जब एक ही वाक्य में दो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक मतलब सोना होता है और कनक का अर्थ धतूरा होता है। या खाए बैराग जग वो पाए बौराए। एक कनक को खाने से जग जो है वह बौरा सकता है, जग के लोग बौरा सकता है, और एक को पाए बौरा सकता है क्योंकि सोना मूल्यवान है। अगर किसी को वह बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए तो लोग खुशी से बौराने लगते हैं और धतूरा को खा लेने से बौराने लगते हैं। तो दोनों कनक का अर्थ जो है वह अलग अलग है। उपयुक्त वाक्यों में कनक का अर्थ जो सोना और धतूरा बताया गया है, उसमें से अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य में जब एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ लेके आता है तो वह यमक अलंकार का पहचान है। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, जो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक है, सटा है, उससे अलग नहीं है, तो वह श्लेष का अर्थ निकालता है। अतः काव्यांतर्गत एक से अधिक अर्थों का ज्ञान कराए तो वह श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द है लेकिन वहाँ अर्थ जो है वह एक अर्थ लेके आता है, जैसे रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति शोर। यहाँ कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यह जो काव्य बताया गया है, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरी हो, रहीमन गति दीप की कुल गति सो, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। रहीम कवि ने क्या कहा है कि जिस तरह से दीप की गति होती है कि वह जो बाहर के लिए उजाला देता है लेकिन वह अपने अंदर ही अंधेरा छाता है, उसी तरह जो कुल के लिए कपूत होते हैं वह भले ही दूसरे के दिखावे के लिए पुत्र होते हैं, लेकिन उससे अपने कुल को कोई सुख नहीं मिलता है, कोई शांति नहीं होता है। उदाहरण दे करके रहीम कवि ने इस कविता को लिखा है। चरण धरत चिंता करत चितवन चाहियो और सुरबन खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारी ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बिचारी चोर। सुंदरता की खोज हर लोगों के लिए होता है। जो कवि होते हैं वह सुंदर शब्द की खोज करते हैं, जो पंडित होते हैं वह ज्ञान की खोज करते हैं, और जो व्यभिचारी होते हैं वह सुंदरता का खोज अपने अलग दिमाग से करते हैं, उनका अलग सोच होता है। और चोर जो होते हैं वह अपने अंदर चोरी करने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ों की ताक में लगे रहते हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सोना। इस प्रकार सुंदरता की खोज जो है वह अलग अलग रूप में बताया गया है। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष का अर्थ जैसा कि हम बता चुके हैं ऊपर कि इसका अर्थ है चिपक के रहना, मिल के रहना, जुड़ा रहना। यानी तीनों चारों उदाहरण में वह जुड़ी हुई बात है कि हर लोग एक ही चीज़ के लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग ताक में लगे रहते हैं, लेकिन सबका उदाहरण अलग है, सबके जीवन का लक्ष्य अलग है।
तो अगले वीडियो में अब हम अर्थालंकार को अलग तरह से परिभाषित कर उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। धन्यवाद।